हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को ये मैटर याद रखना है, इससे रिलेटेड टेस्ट आप लोगों का होगा। सबसे पहले आपको याद रखना है प्राकृत संख्या। ये आपको बता चुके हैं कि प्राकृत संख्या वो संख्याएं कहलाती हैं जो गिनती के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। और गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से। ठीक है, एक से लेके 4 तक नहीं जाएगी। यहाँ क्या है? डॉट डॉट है, यानी कि आगे बढ़ती जाएगी। कहाँ तक जाएंगी? इसकी कोई सीमा नहीं, अनंत तक जाएंगी। ठीक है, प्राकृत संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जो गिनती के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी कौन सी प्राकृत संख्या है? एक। ठीक है, और सबसे बड़ी क्या है? असंभव है। दूसरा पॉइंट है पूर्ण संख्याएं। ये भी बता चुके, पूर्ण संख्याएं यदि प्राकृत संख्या इससे स्टार्ट होती है, लेकिन उसमें यदि जीरो को शामिल कर लें तो वो कौन सी संख्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो ये जीरो से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। इसको करते हैं किससे व्यक्त? डब्ल्यू से। ये कहलाते हैं होल नंबर। सबसे छोटी पूर्ण संख्या याद रखेंगे। पूर्ण संख्या यहाँ जीरो से लगाए, इससे याद रखेंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जीरो है। और सबसे बड़ी कोई भी संख्या आ जाए तो असंभव ही लिखेंगे, क्योंकि संख्या कभी ख़त्म नहीं होती हैं। एक जोड़ते जाएंगे तो आगे बढ़ती जाएंगी। अंक याद रखना, ये पहले लिखना था मुझे लेकिन बाद में हो गया, कोई बात नहीं। अंक कितने हैं? 10। सबको ये रहता है कि 1 से लेके 10 तक है अंक, नहीं, 0 से लेके 9 तक कितने हैं? 10। ठीक है, और संख्याएं कितनी है? संख्या और अंक में बहुत अंतर है। ठीक है, संख्याएं अनंत हैं लेकिन अंक कितने हैं? 10, क्योंकि इससे आगे की संख्या जो बनेगी इन्हीं अंकों पे आधारित रहेंगी। ठीक है, संख्याएं कितनी है? अनंत है। स्थानीय मान भी आपको बताया था। देखो एग्जाम्पल में देखो, ये संख्या लिखी है मैं 4 का स्थानीय मान। इसमें ओनली पूछा है 4 का स्थानीय मान, लेकिन हम आपको सभी का स्थानीय मान बताएंगे। ये याद रखना है कि इसको कैसे अपन लोग ये पता करते हैं इकाई का है कि दहाई का। पीछे से किस साइड से? दाएं साइड से बाएं की ओर जाएंगे अपन लोग। तो देखो पहले क्या आएगा? ये क्या है? इकाई पे है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएंगे। इकाई की अंक में याद रखना है कि 1 से गुणा होता है। ठीक है, और दहाई में दो है ना दहाई पे, तो किस स्थान पे? दहाई पे, तो 10 का गुणा तो कितना हो जाएगा? 2 का स्थानीय मान 20 और 6 का स्थानीय मान। ठीक है, तो इसमें क्या है? सैकड़े के स्थान पे है तो 100 का गुणा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। 5 का स्थानीय मान, 5 गुणा 1000 तो क्या हो जाएगा? 5000। ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएंगे। यदि आपको ये मेथड क्या थोड़ी कठिन लगता है तो ये देखो, ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। जैसे इसमें पूछा है 8 का स्थानीय मान, तो आपको कुछ नहीं करना है, 8 के सामने क्या लिखना है? 8। ठीक है, और इसके बाद देखना है कि कितने अंक हैं, इसके पीछे कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 आपको 0 लगा देना। जिसका भी स्थानीय मान पूछा है उसके सामने वही अंक लिखेंगे और उसके पीछे जितने भी अंक हैं उतने ही 0 लगा देंगे, तो हो जाएगा क्या? स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। अब जातीय मान, ये भी याद रखना, जातीय मान आ जाए या शुद्ध मान। ठीक है, तो वही है जिस अंक का जातीय मान पूछा है वही अंक उसका जातीय मान या शुद्ध मान है। ठीक है, वही अंक जिसका पूछा है उसी का वही अंक कहलाएगा क्या? जातीय मान या शुद्ध मान। एग्जाम्पल देखो इसमें, मैं 6 का 4,8 नहीं 9,1 का जातीय मान क्या है? ठीक है, 6 का जातीय मान 6, 4 का जातीय मान 4, 9 का जातीय मान 9 और 1 का जातीय मान 1। यानी कि जातीय मान या शुद्ध मान जिस अंक का पूछा है वही अंक कहलाएगा क्या? उसका जातीय मान या शुद्ध मान। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड वीडियो जो आगे आएगी उसमें क्या रहेगा? टेस्ट। ठीक है, यदि आपने ये तैयार कर लिया है तो आपके पूरे में पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, बाय।